बिहार का नाम नहीं है तो फिर आप क्या अपग्रेड कर रहे हैं। 2.5 करोड़ से ज्यादा का रिबेट नहीं दिया जाता था किसी भी कंडीशन में। खांटी मराठी, वही मराठी जो बिहारी को भगाते हैं, वहां की सरकार बहुत सारे रिबेट देती है, बहुत सारा पैसा देती है। उड़ीसा के किसी खान पान का, लोगों का, कल्चर का कुछ का भी अगर आपने ब्रांडिंग 10% टाइम में भी कर दी। राजस्थान में सबसे कम इंसेंटिव दिया जाता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो करना होता है 50 लाख रुपए का, वो नहीं लगता। 4 पेज का रिपोर्ट है सिर्फ अकेला जम्मू कश्मीर। बिहार का समस्या इंसेंटिव सिर्फ नहीं है। और यूपी में अगर आपने लोकल आर्टिस्ट को जगह दिया है तो उसमें बिहारी एक्टर, बिहारी प्रोड्यूसर, बिहारी या बिहार के लोगों को उसमें स्पेस, इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं मिलेगा। फेमस डेस्टिनेशन है फिल्म शूटिंग के लिए। बिहार सरकार ने बिहार की पहली फिल्म इंसेंटिव पॉलिसी 2024 बनाई है। हालांकि मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी विजय सिन्हा जब ये अनाउंस कर रहे थे तो उन्होंने 2-3 झूठे गलत दावे किए। पहला दावा उन्होंने यही किया कि ये पॉलिसी अपडेट कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं वो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये बिहार की पहली फिल्म इंसेंटिव पॉलिसी है। कैसे? बिहार सरकार नहीं बल्कि भारत सरकार के द्वारा, जो हिंदुस्तान के सभी राज्यों के द्वारा फिल्म इंसेंटिव पॉलिसीज बनाई गई है, उसका एक पूरा रिपोर्ट बनाया गया है। और उस रिपोर्ट में अगर आप देखिएगा तो 18 राज्यों के नाम हैं और उसमें कहीं भी बिहार का नाम नहीं है। तो अगर 2022-23 तक जो भारत सरकार की नज़र में जिन राज्यों ने अपने अपने राज्यों में फिल्म इंसेंटिव पॉलिसीज बना रखी थी उसमें बिहार का नाम नहीं है, तो फिर आप क्या अपग्रेड कर रहे थे? जब कुछ था ही नहीं तो अपग्रेड क्या करेंगे? तो पहला झूठ। दूसरा झूठ विजय सिन्हा जी का ये था कि अब बिहार फिल्म इंसेंटिव पॉलिसीज में सबसे ज्यादा रिबेट देने वाला, सबसे ज्यादा छूट देने वाला राज्य बन गया है, क्योंकि बिहार अब किसी भी फिल्म को अगर उसका 70% हिस्सा बिहार में शूट किया जाता है तो वो किसी भी कंडीशन में, अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग राज्यों में हो सकता है। तो बिहार का कंडीशन यह है कि अगर आप बिहार में शूट कर रहे हैं 70% फिल्म, तो मिनिमम 25% आपके फिल्म के बजट का और मैक्सिमम 4 करोड़ रुपए का आपको रिबेट मिलेगा। अब ये कहना है विजय सिन्हा जी का कि हिंदुस्तान में अभी कहीं पे भी 2.5 करोड़ से ज्यादा का रिबेट नहीं दिया जाता था किसी भी कंडीशन में, जबकि बिहार 4 करोड़ का दे रहा है। दूसरा झूठ ये है। दूसरा झूठ ये ऐसे है कि पूरे हिंदुस्तान में अगर मुंबई के बाद कोई फेमस डेस्टिनेशन है फिल्म शूटिंग के लिए तो वो जम्मू कश्मीर है। उनकी खूबसूरती के कारण ऊटी, जम्मू कश्मीर, इस तरह के जगह है, उत्तराखंड है, हिमाचल है। आप इस रिपोर्ट को देखिएगा तो 4 पेज का रिपोर्ट है सिर्फ अकेला जम्मू कश्मीर का, और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप कोई भी फिल्म वहां पे शूट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, और अगर उस फिल्म के अंदर आपने जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट डेस्टिनेशन या जम्मू कश्मीर का अगर आपने ब्रांडिंग किया है, चाहे उसका अच्छे जगह के बारे में, घूमने वाले जगह के बारे में, या कोई ऐतिहासिक जगह के बारे में, कुछ भी उसका आपने अगर ब्रांडिंग किया है, तो आपको फिल्म प्रोड्यूसर को या फिल्म डायरेक्टर को 5 करोड़ रुपए तक का रिबेट हो सकता है, जो कि बिहार के 4 करोड़ से ज्यादा है। पहला चीज। और बिहार में अगर आपको 25% अगर आपका 3 करोड़ ही हो रहा है, 2 करोड़ ही हो रहा है, 50 लाख ही हो रहा है, तो जो कम रहेगा मिनिमम वाला मिलेगा आपको। 4 करोड़ हर मूवी में नहीं मिलेगा। अगर आपकी फिल्म का टोटल कॉस्ट 4 करोड़ है तो 1 करोड़ ही मिलेगा आपको, 4 करोड़ उसमें नहीं मिल जाएगा। तो ये एक पॉइंट है जो कि जम्मू कश्मीर से। अब आ जाइए दूसरा स्टेट भी चले जाइए, आप चले जाइए उड़ीसा। उड़ीसा में अगर आप अपने पूरे फिल्म का 10% हिस्से में भी, अगर आपका 60 मिनट का फिल्म है तो 6 मिनट भी अगर आपने उड़ीसा के किसी ऐतिहासिक जगह का, किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन का, या उड़ीसा के किसी खान पान का, लोगों का, कल्चर का कुछ का भी अगर आपने ब्रांडिंग 10% टाइम में भी कर दिया तो आपको उड़ीसा सरकार 4 करोड़ रुपए का रिबेट देगी, और बाकी 2.5 करोड़ और अलग अलग कंडीशन में अलग अलग है। इसी तरह से अगर आप यूपी में है और यूपी में अगर आपने लोकल आर्टिस्ट को जगह दिया है तो 50 लाख रुपए तक का अलग से एक्स्ट्रा आपको दिया जाएगा रिबेट। तो बहुत सारे ऐसी बिहार की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कि 4 करोड़ या 4 करोड़ से ज़्यादा इंसेंटिव ऑलरेडी मिल रहा है। तो विजय सिन्हा जी यहाँ पे भी झूठ है। अब सवाल सिर्फ झूठ का नहीं है, सवाल ये है कि क्या इस बिहार के इंसेंटिव पॉलिसी से, फिल्म इंसेंटिव पॉलिसी से, क्या बिहार में लोग आएंगे फिल्म बनाने के लिए बाहर से? और
दो तीन इसमें सवाल उठते हैं। सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि जिस महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा फिल्में शूट किया जाता है, उस महाराष्ट्र में अगर आप जाइएगा तो लोग इसलिए फिल्म शूट नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ की सरकार बहुत सारे रिबेट देती है, बहुत सारा पैसा देती है, वापस करती है, टैक्स रिबेट देती है। वहाँ पे मैक्सिमम आप किसी भी फिल्म पे जो ए रेटेड फिल्म होगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा 40 लाख रुपए, और जो बी रेटेड फिल्म होगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा 30 लाख रुपए का रिबेट मिलता है मैक्सिमम, जबकि बहुत ज़्यादातर राज्यों में 1 करोड़ का होता है, फिर भी वहीं पे सूट सबसे ज़्यादा होता है। तो पैसे के कारण तो सूट आपका नहीं बढ़ने वाला है यहाँ पे। या किसी और राज्य में आप चले जाइए, आप जम्मू एंड कश्मीर में ही चले जाइए, पैसा अलग अलग कंडीशन पे वहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ इस कारण से आपको पैसा नहीं मिल जाएगा, इस कारण से आपके यहाँ फिल्म कोई करने नहीं आ जाएगा। अब जैसे उत्तराखंड का आप उदाहरण देख लीजिए, उत्तराखंड में सिर्फ पैसा नहीं दिया जाता है, वहाँ पे रिबेट नहीं दिया जाता है, बल्कि अगर आप उत्तराखंड जा रहे हैं तो उत्तराखंड का जो स्टेट गवर्नमेंट का जो गेस्ट हाउस है उसमें आपको 50% का रिबेट मिलेगा, ट्रैवलिंग में आपको 50% का रिबेट मिलेगा। अगर आप वहाँ पे गए हैं तो आपको 5 सरकारी सिक्योरिटी पर्सन्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे अगर आप वहाँ पे फिल्म शूट कर रहे हैं तो सिर्फ ये पॉलिसी बना लेना कि बिहार में अगर आप कीजिएगा तो आपको इतना इंसेंटिव दे दिया जाएगा, उससे नहीं बनेगा। बिहार का समस्या इंसेंटिव सिर्फ नहीं है, बल्कि यहाँ पे जब कोई फिल्म डायरेक्टर, कोई फिल्म प्रोड्यूसर आएगा तो क्या उसको ये इंश्योर किया जाएगा कि उसको जो भी काम करना चाहे उसका परमिशन इजीली मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ जो पुलिस व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था है, जितना डिले होता है, क्या स्पीडली उसको वो परमिशन मिलेगा, सारा कुछ क्या प्रोटेक्शन मिलेगा उन्हें, जैसा कि उत्तराखंड में मिल रहा है। ये सारी पॉलिसीज को आपको देखना पड़ेगा, न कि सिर्फ कितना आप इंसेंटिव दे रहे हैं। और इसके अलावा एक और जो सब बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर आप इंसेंटिव दे भी रहे हैं, सारा कुछ अगर आपने दे दिया, मान लीजिए आपने सिक्योरिटी भी दे दिया, रहने के लिए दे दिया, खाने के लिए दे दिया, सब कुछ हर तरह का फैसिलिटीज दे दिया आपने, उसके बाद भी जिस तरह का इंसेंटिव पॉलिसीज बनाया गया है बिहार सरकार का, उस इंसेंटिव पॉलिसीज को अगर आप देखिएगा तो उसमें एक सबसे बड़ा जो झोल है, वो सबसे बड़ा झोल उसमें ये है कि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया है कि अगर आप बिहार के आर्टिस्टों को, बिहार के चाहे संगीत देने वाले हो, चाहे एक्टर हो, डायरेक्टर हो, अगर बिहार के वो हैं तो उनको क्या एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा। अगर कोई बाहर से फिल्म आके बना रहा है और बाहर का एक्टर लेके आ रहा है, बाहर का म्यूजिक लेके आ रहा है, बाहर का सब कुछ लेके आ रहा है और बिहार में बना के जा रहा है, तो उसको इंसेंटिव मिल रहा है। लेकिन इस नाम पे कोई इंसेंटिव बिहार सरकार नहीं दे रही है कि अगर आप कोई भी लोकल आर्टिस्ट को, चाहे वो म्यूजिक में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, वो आर्टिस्ट को अगर आप स्पेस देते हैं, उस फिल्म में जगह देते हैं, तो आपको अलग से खर्चा दिया जाएगा, अलग से कोई इंसेंटिव दिया जाएगा, अलग से पैसा दिया जाएगा। जबकि ज़्यादातर सरकारें ये काम करती है। यहीं बगल में यूपी में चले जाइए, उत्तर प्रदेश में आपको 25 लाख रुपए तक का अगर आप फिल्म बना रहे हैं तो वहाँ पे रिबेट दिया जाएगा अगर आप कम से कम 5 आर्टिस्टों को आपने अपनी फिल्म में जगह दी है, तो चाहे वो कहीं का भी फिल्म हो। कश्मीर में चले जाइए, कश्मीर में भी वही पॉलिसी है, लेकिन उत्तराखंड में ऐसी पॉलिसी नहीं है। ऐसे बहुत सारे राज्यों में है, कैसे बहुत सारे राज्यों में नहीं है। लेकिन पॉइंट ये बिहार में ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बिहार की जो फिल्म की पहचान है वो ऐसी फिल्मों से है जो कहने के लिए तो बिहारी फिल्म है, लेकिन उसका ना तो डायरेक्टर बिहारी है, ना एक्टर बिहारी है, ना जो है वो म्यूजिक देने वाला बिहारी है, कोई उसमें बिहारी है ही नहीं। यहाँ तक कि शूट तक बिहारी में नहीं किया गया। अब आप सोचिए कि बिहार का सबसे फेमस फिल्म, भोजपुरी फिल्म कौन सा माना जाता है? सब लोग कहते हैं पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो फेमस हुआ है वो है आपका नदिया के पार। नदिया के पार मूवी का अगर पूरा कास्टिंग देखिएगा तो उसके डायरेक्टर कौन है? सबसे पहले वो फिल्म शूट कहाँ हुई है? फिल्म शूट हुई है उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। डायरेक्टर कौन है? गोविंद मोनिस। कहाँ के हैं? उन्नाव, यूपी। ईस्टर्न यूपी पर कभी नहीं, भोजपुरी क्षेत्र के भी नहीं है, वेस्टर्न यूपी के हैं, उन्नाव के हैं। राइटर कौन है? केशव प्रसाद मिश्रा। कहाँ के हैं? बलिया के हैं। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश से। उसके बाद फिर प्रोड्यूसर कौन है? ताराचंद्र बरजतिया। ये कहाँ के हैं? राजश्री प्रोडक्शन, जोधपुर के हैं। एक्टर कौन है? सचिन पिंगुलकर। कहाँ के हैं? खांटी मराठी, वही मराठी जो बिहारी को भगाते हैं, वो एक्टर है इसके। एक्ट्रेस कौन है? साधना शर्मा। कहाँ की है? बनारस की है। बिहार से इनका कोई संबंध नहीं है। म्यूजिक इनका है रविंद्र जैन का। कहाँ के हैं? यूपी अलीगढ़, अगेन वेस्टर्न यूपी। तो इस तरह से अगर आप देखिएगा, अगर आपकी फिल्म प्रमोशन पॉलिसी ऐसी रहेगी कि जिसमें बिहार के आर्टिस्टों को स्पेस नहीं मिलेगा, तो ऐसी फिल्म बनेगी, अच्छी फिल्म बन जाएगी, नदिया के पार बन जाएगी, लेकिन उसमें बिहारी एक्टर, बिहारी प्रोड्यूसर, बिहारी या बिहार के लोगों को उसमें स्पेस, इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं मिलेगा। और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो कि जिसको कि
बिहार के सरकार को फिल्म पॉलिसी बनाते समय देखना चाहिए। इस फिल्म पॉलिसी में कुछ और जो डिटेल है उसमें ये है कि आपको 25% जो कॉस्ट आपके फिल्म का प्रोडक्शन का है उसका 25% या नहीं तो फिर 4 करोड़ जो कम होगा, अगर आप 75% अपने फिल्म का हिस्सा बिहार में प्रोड्यूस कर रहे हैं, बिहार को प्रमोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर 1 रुपया भी रिबेट नहीं है बिहार में इस पॉलिसी के अनुसार। अगर आप OTT कर रहे हैं, जैसा कि आजकल के डेट में चल रहा है, जो आपका नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और ये सब के ऊपर जो मूवीज़ या जो सीरीज़ आती है, अगर वो आप यहाँ पे शूट कर रहे हैं तो उसमें 3 करोड़ का रिबेट मिलेगा या 25%। 50% आपको रिबेट मिलेगा अगर आप बिहारी भाषा में फिल्म बना रहे हैं, हिंदी या अंग्रेजी, बिहारी प्लॉट के साथ, बिहारी लैंग्वेज में आप यहाँ पे अगर बना रहे हैं तो। इस तरह से 2 करोड़ आपको मिलेगा अगर आप बिहार स्पेसिफिक कोई स्टोरी के ऊपर काम कर रहे हैं, तब आपको 2 करोड़ का मिलेगा। स्क्रिप्ट है, पिक्चराइजेशन है, मतलब स्क्रिप्ट बिहारी हो, पिक्चराइजेशन हो, यहाँ का प्लॉट हो, सब कुछ हो, लेकिन आर्टिस्ट आप कहीं का भी लेके आ जाइए, म्यूजिक आप कहीं का भी लेके आ जाइए, उसके लिए कोई अलग से रिबेट आपको नहीं मिलने वाला है इस पॉलिसी के अनुसार। तो इस पॉलिसी में ये कुछ एडिशनल ड्रॉबैक्स हैं जिसको कि आपको देखना पड़ेगा, सरकार को देखना चाहिए। और इसके बाद ये भी तो सरकार को इंश्योर करना चाहिए कि जो भी यहाँ पे फिल्में बने वो क्वालिटी की फिल्में बने। ऐसा ना हो कि सिर्फ बिहार से पैसा लेने के लिए कोई भी किसी तरह का फिल्म बना रहा हो। जैसे कि महाराष्ट्र सरकार का पॉलिसी है कि अगर आप अवार्ड विनिंग डायरेक्टर या अवार्ड विनिंग फिल्म यहाँ पे बन रही है तो उसमें वो बहुत रिबेट देते हैं। सोचिए कि महाराष्ट्र में मैक्सिमम रिबेट जो है वो 40 लाख रुपए का है एक ग्रेड की मूवी का, लेकिन अगर कोई अवार्ड विनिंग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर अगर कोई फिल्म बना रहा है महाराष्ट्र के अंदर तो उनको 3.25 करोड़ तक का रिबेट मिल जाता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। अब जो फेमस डेस्टिनेशन में अगर आप देख लीजिए, जैसा हमने कहा था कि सिर्फ पैसा देने से नहीं होता है, जैसे राजस्थान का एग्जांपल उठा लीजिए, राजस्थान में सबसे कम इंसेंटिव दिया जाता है, लेकिन फिर भी राजस्थान में अच्छी खासी फिल्में शूट होती है क्योंकि वहाँ पे वो स्पेस दिया गया है, वहाँ पे वो कल्चरल एक्सपोजर दिया गया है बिहार का, या हिस्टोरिकल एक्सपोजर दिया गया है स्पेस को। यहाँ पे वो हिस्टोरिकल एक्सपोजर दिया ही नहीं जाता है सरकार के द्वारा या किसी के द्वारा। राजस्थान के अंदर आपको रिबेट के नाम पे क्या मिलेगा कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 1000 रुपये का जो फीस लगता है वो नहीं लगेगा आपको। उसके बाद आपका जो पर डे प्रोसेसिंग फ़ी लगता है किसी भी फिल्म को शूट करते समय 15,000 रुपये, वो नहीं लगेगा आपको। और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो करना होता है 50 लाख रुपए का, वो नहीं लगेगा, बाकी सब कुछ लगेगा। तो बिहार, राजस्थान में इतना कम इंसेंटिव होने के बावजूद भी इतनी सारी फिल्में होती है शूट। तो सरकार को कुछ और फोकस करना चाहिए। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ, हम ऐसी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।